तो सांबा जिला से वक्त हो चला है क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से अपडेट करने का, और मैं लगातार आपको जिस तरह से पहले दिन से ही अपडेट कर रहा हूं कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सारे आंकड़े हमने आप तक रखे। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि लगातार पहले दिन से ये देखा जा रहा था कि भारी तादाद में जो लोग थे भारी राज्यों में फंसे हुए थे जम्मू कश्मीर के, तो उनका लगातार आना जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। लेकिन उसी के साथ साथ प्रशासन ने जिस तरह से एहतियात बरतने के लिए कहा था और एक प्रोटोकॉल सेट किया, एक गाइडलाइंस जारी की कि जिन जिन गाइडलाइंस को जारी किया गया उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लोगों को अपने घरों पर पहुंचना है। उसी के चलते जिला सांबा की बात करें या कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, क्योंकि लखनपुर जो कि हमारा प्रवेश द्वार है स्टेट का, तो उसी के चलते वहां पर कई सारे क्वारंटाइन सेंटर्स की स्थापना की गई और सांबा जिला में भी कई सारे सेंटर्स बनाए गए और उन लोगों को लगातार वहां पर क्वारंटाइन किया गया जो बाहरी राज्यों से आ रहे थे। और यही आज वजह है कि शायद अगर जम्मू कश्मीर में ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण है ये काफी हद तक अभी कंट्रोल में है, और शायद यही वजह है कि प्रशासन ने जो इस पूरी मुश्किल घड़ी में काम किया है, एक सराहनीय काम जो है वो प्रशासन का भी देखने को मिला, एक मुश्किल घड़ी को संभालना। उसी के चलते जो सांबा जिला में क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए थे, सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर जो ठंडी खुई में बनाया गया था, वहां पर बड़े पैमाने पर जो सैंपलिंग प्रोसेस है वो भी चलाया जा रहा है। और उसी के साथ साथ उन्हीं सैंपलिंग की जो रिपोर्ट्स हैं उन्हीं के आधार पर अगर बात करें तो लोगों को आगे उनके घरों पर भी भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें दाद देनी होगी प्रशासन की, और प्रशासन के साथ हमें आखिरी वक्त तक जो है वो कोऑपरेट करना है, क्योंकि इस अगर संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकना है तो प्रशासन का जो जितनी भी गाइडलाइन प्रशासन द्वारा जारी की जा रही है उन्हें हमें फॉलो करना होगा। और हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रशासन का कि इतना अच्छा बेहतरीन काम किया है, फ्रंट लाइन पर आकर काम किया है, और जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्हें भी दाद देनी होगी। और हैट्स ऑफ है हमारा अगर बात करें उन फ्रंट लाइन वर्कर्स की जिसमें सैनिटरी वर्कर्स आते हैं, आपके पुलिस हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सारे मिलकर इन्होंने काम किया और इस संक्रमण के भी किया, वक्त वक्त पर अब जो है वो पूरी जानकारी भी दी और आगे आकर फ्रंट लाइन में आकर अपनी जान जोखिम में डालकर पूरी मेहनत की और लोगों को इस संक्रमण से बचने का भी काफी ज्यादा जो तौर तरीके वो भी बताए। तो मैं सबसे पहले आप शुरुआत करना चाहूंगा जिला सांबा के जो क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से अपडेट सामने आ रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन की बात करें जिला सांबा में, तो वहां पर आज जो संख्या है लोगों की वो 2280 है, यानी 2280 लोग हैं आज सांबा जिला के अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में, और इनकी जो सैंपलिंग है वो भी की जा रही है। और यहां पर जो लोग हैं इनको इनकी सैंपलिंग की जो रिपोर्ट्स है उन्हीं के आधार पर इन्हें अपने घरों पर भेजा जा रहा है। वहीं अगर होम क्वारंटाइन की बात करें तो होम क्वारंटाइन में जो आंकड़ा है वो 1300 का है, यानी 1300 लोग जो हैं वो होम क्वारंटाइन में हैं, अपने जो सर्विलेंस पीरियड पूरा कर रहे हैं और लगातार ये प्रशासन की निगरानी में है और प्रशासन इनके ऊपर पूरी देखरेख कर रहा है। क्योंकि होम क्वारंटाइन आई थी 2 दिन पहले, आपने देखा कि किस तरह से जो बड़ी ब्राह्मणा के इलाके से 2 होम क्वारंटाइन से ही पॉजिटिव पाए गए। तो अब होम क्वारंटाइन वाले जो लोग हैं उनके ऊपर प्रशासन एक खास नजर जो है वो बनाए हुए है और उनकी भी लगातार बड़े पैमाने पर सैंपलिंग की जा रही है और उनकी जो सैंपलिंग की रिपोर्ट्स आती हैं उन्हीं के आधार पर उनको ट्रीटमेंट भी मुहैया करवाया जा रहा है। तो वहीं अगर सैंपलिंग प्रोसेस की बात करें, मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि अग्रेसिव सैंपलिंग टेस्टिंग जो वो की जा रही है, और आज जो सैंपलिंग की गई है ठंडी खुई इलाके में जो कि क्वारंटाइन सेंटर है सबसे बड़ा जिला सांबा का, तो वहां पर आज 177 सैंपल्स लिए गए हैं। 100% सैंपलिंग जो वो पहले दिन से ही की जा रही है। वहीं गगवाल कोविड हॉस्पिटल की बात करें तो गगवाल कोविड हॉस्पिटल में आज 34 सैंपल दिए गए हैं। तो अगर टोटल आंकड़ा आपको सैंपलिंग का प्रशासन द्वारा, तो उसी के चलते अगर डिस्चार्ज की बात करें तो आज जिन लोगों को जिला प्रशासन सांबा ने डिस्चार्ज किया है उनको अपने अपने गृह जिलों में, तो वहां पर जो फिगर हमारे सामने आ रही है तो वो 424 लोग हैं जिनको आज जिला प्रशासन सांबा ने इनकी सैंपलिंग की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें अपने अपने गृह जिलों में भेज दिया है। लेकिन इनको आगे किस तरह से घर लिया जाएगा इसके ऊपर जो इनका अलग अलग जिला के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ही इस पर सोच विचार करेंगे। क्या इनको दोबारा से क्वारंटाइन किया जाएगा इनके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वही इस पर साफ तौर पर बता सकते हैं। तो ये क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से आज का अपडेट सामने आ रहा है। और मैं आपको बता दूं अगर जिला सांबा का ओवरऑल अपडेट, तो जिसमें अगर बात करें तो आज 3 रिकवरीज भी जो है वो हुई हैं जिला सांबा में उन कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्तियों की, जो थोड़े दिन पहले आपने देखा कि रामगढ़ इलाके से भी एक व्यक्ति पॉजिटिव आया था।
2 व्यक्ति बड़ी ब्राह्मणा के वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 13 से पॉजिटिव आए थे। तो उन तीनों व्यक्तियों ने अच्छे से रिकवरी की है, वो पूरी तरह से ठीक होकर आज अपने घरों पर वापसी कर चुके हैं। लेकिन 14 दिन, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि उनको 14 दिन अपने घर पर ही होम क्वारंटाइन में रहना है और पूरे एहतियात बरतने हैं, क्योंकि एहतियात बरतोगे तो इस वायरस से आप बचोगे। इसलिए लगातार पहले दिन से ही प्रशासन के अधिकारी जो है वो साफ तौर पर एक कहते आए कि घरों पर रहिए और अपने आप को पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित रखिए इस कोरोना वायरस से। तो मैं बार बार यही जिक्र करूंगा, क्योंकि आज थोड़ी सी शिकायतें हमें ये भी सुनने में आई, जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर्स में कल ही एक मामला सामने आया कि कुछ लोग हैं एमके फॉर्म, जो कि सांबा जिला में ही एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, तो वहां पर कुछ 6-7 लोग हैं। उनका कहना है कि हमारी जो सैंपलिंग की रिपोर्ट्स है वो नहीं दी जा रही और 8 से 9 दिन हो गया हमारा सैंपल लिए हुए, लेकिन अभी तक कोई भी रिपोर्ट हमें नहीं दी गई है। और वहां पर इतने दिन तक रुकना कहीं ना कहीं संक्रमण को जो वो बुलावा देने वाली बात है। इसलिए प्रशासन के अधिकारी पूरा ताबून दे रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ से भी शिकायतें आ रही तो उनको भी प्रशासन अगर सुने तो काफ़ी हद तक स्थिति जो है वो पूरी तरह से स्मूथ हो जाती है, सुचारू रूप से पूरे जो काम काज है वो किए जा सकते हैं क्वारंटाइन सेंटर्स में। वही गगवाल कोविड हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ से भी आज ये सुनने में आया कि कुछ लोगों का, वहाँ रहने वाले जो आसपास के लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो गगवाल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है इसे यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि संक्रमण जिस तरह से तेजी से फैल रहा है और कोई जो लोग सैंपल्स के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, अगर एक भी व्यक्ति उसमें संक्रमित हुआ तो आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी एक भारी मुसीबत बन सकती है। लेकिन जिस तरह से इससे सांबा जिला अस्पताल की बात करें तो सबसे पहले कोविड हॉस्पिटल उससे ही बनाया गया था, लेकिन क्योंकि ये सेंटर प्लेस में है अस्पताल, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की शिकायतें थी कि रेजिडेंशियल एरिया के बाहर होना चाहिए, तो कोविड हॉस्पिटल गगवाल को ही बना दिया गया था जो एक्सीडेंटल अस्पताल है। लेकिन कुछ शिकायतें ही आज सुनने में आई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रशासन के जो भी कदम उठाए गए हैं प्रशासन द्वारा वो सराहनीय है। और इतनी मुश्किल घड़ी में, इतनी जल्दबाजी में क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करना, कोविड हॉस्पिटल्स डिक्लेयर करना, कोविड विस्क जो है वो स्थापित करना सैंपलिंग के लिए, तो एक काबिले तारीफ काम किया है। लेकिन कुछ शिकायतें भी जो लगातार आ रही थी उसको भी प्रशासन ने सुना है, उसके ऊपर काम किया है। जिस तरह से पहले दिन आपने देखा कि क्वारंटाइन सेंटर से कई सारी शिकायतें ये सामने आ रही थी कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है वो अच्छी नहीं है, तो घर वाली तो फैसिलिटीज़ आपको नहीं दी जाएंगी और वो मिल भी नहीं सकती, लेकिन आपको प्रशासन के साथ कोऑपरेट करना होगा। लेकिन जो कमी प्रशासन की है वो हमने आपको बताई कि सैंपलिंग की रिपोर्ट जो है वो थोड़ी लेट आ रही है। जो कहा जा रहा था कि प्रोटोकॉल में सेट किया गया था कि अगर आज आपका सैंपल लिया जाता है तो तीसरे या चौथे दिन आपकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन रिपोर्ट जो 8 या 9 दिन के बाद आ रही है, तो ये काफ़ी दिक्कत जो है वो उन लोगों के लिए बनी हुई है जो क्वारंटाइन सेंटर्स में मौजूद है, क्योंकि इतने दिन तक रहना क्वारंटाइन सेंटर्स में भी ठीक नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा कि अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव होगा तो वो बाकी लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। इसलिए प्रशासन से हमारी अपील है कि इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया जाए। और ओवरऑल अगर देखें तो प्रशासन ने बेहतरीन काम किया है, फ्रंट लाइन पर आकर काम किया है, और हर एक व्यक्ति की बात करें जो बाहरी राज्यों से आ रहा है तो उसको पूरा उन्होंने कोऑपरेट किया, पूरा गाइड किया है, उसके बाद ही उन्हें अपने घरों पर भेजा है। तो स्थिति अभी फिलहाल सांबा जिला में जो वो पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है, किसी तरह की कोई घबराने या पैनिक वाली बात नहीं है, और ना ही इस वायरस से हमें डरना है, इस वायरस से हमें मिलकर लड़ना है। ये हम लगातार आपको पहले दिन से बताते आ रहे हैं। तो जो अभी लोग जुड़े हैं लाइव उनको मैं एक बार फिर से अपडेट करना चाहता हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में 2280 लोग हैं जो अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर रहे हैं जिला सांबा में। होम क्वारंटाइन में 1300 लोग हैं जो लगातार प्रशासन की निगरानी में हैं। जो सैंपलिंग प्रोसेस है ठंडी कुई में वो 177 फिगर है उसकी आज, और गगवाल में 34, यानी टोटल 211 सैंपल्स आज लिए गए हैं। और वहीं जो डिस्चार्ज किए गए लोग हैं वो है 424। तो ये था आज का जिला सांबा से क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से अपडेट। और उम्मीद है कि जिस तरह से आज रिकवरीज हुई हैं तो 1-2 दिन में और भी रिकवरी जो है वो हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि कुछ हमारे जो सोर्सेज हैं सीएमओ ऑफिस में, तो वहाँ से ये भी जानकारी मिल पा रही है कि और भी कुछ लोग जो वो 1-2 दिन में ठीक होकर अपने घरों पर वापस आ सकते हैं। तो इसी की हम कामना कर रहे हैं कि पूरी तरह से हालात सामान्य हो जाएं और एक बार फिर से जिंदगी जो है वो पटरी पर दौड़ती हुई नजर आए, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो रहा है लॉकडाउन को, और लॉकडाउन का ये चौथा फेज है। और इस लॉकडाउन की बात करें तो काफी हद तक लोगों ने भी प्रशासन का साथ दिया है इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने में। यही वजह है कि संक्रमण काफी हद तक अभी कंट्रोल में देखा जा रहा है। तो ये था अभी तक का अपडेट। फिलहाल के लिए